अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं जा रही हूँ अपने कॉलेज के टूर के साथ कश्मीर। तो जी उसकी ये हो रही है पैकिंग। मुझे नहीं पता था कि वहाँ क्या मौसम होगा, इतना पता था कि ठंड होगी, इतनी होगी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। तो ये मैंने अपने रखे, हमने वहाँ पे 3 नाइट्स और 4 डेज़, 4 नाइट्स और 3 डेज़ का स्टे करना था। तो उसके हिसाब से मैंने रखी हैं 2 शॉल, बाकी ये स्टॉलर वगैरह, ये जीन्स और उसके साथ शर्ट्स, कुर्ते अकॉर्डिंगली वहाँ के वेदर के हिसाब से। तो एक सूट ये चला गया, वो एक पैंट मैंने एक्स्ट्रा रखी थी जो मैंने बाद में निकाल दी थी क्योंकि सामान ज़्यादा हो गया था। एक ये शर्ट है, इसके साथ ब्लू जीन्स है, वाइट शर्ट है ये वाली। एक ये रख दी मैंने। मैं पहली दफ़ा टूर पे जा रही थी तो मुझे नहीं पता था कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं और किस तरह, मतलब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और एक ये खद्दर का 2 पीस, ये मैंने ऐसे ही लिया था स्टिच्ड। एक ये रख रही हूँ साथ। मुझे अंदाज़ा था कि वहाँ पे ठंड है, मैंने चेक भी किया था, लेकिन इतनी ठंड होगी इसका नहीं मुझे पता था। खैर उसके कपड़े वगैरह रखने के बाद ये थोड़े मेकअप एसेंशियल्स, क्योंकि ये तो ज़रूरी होते हैं, इसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है ना कुछ। तो ये कुछ चीज़ें, ये मेरी हैंड फ्री, इसके बगैर तो मैं बिल्कुल ट्रैवल नहीं कर सकती। कुछ टिश्यूज़, परफ्यूम्स, हैंड क्रीम वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये परफ्यूम, ये 2 रखे थे मैंने, लेकिन बाद में फिर मैं लेके एक ही गई थी। ये फिर SPF वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी स्प्रे। उसके बाद ये कुछ मस्काराज, लिपस्टिक्स, उसके बाद लिप बाम, हाइलाइटर वगैरह। लिप बाम बहुत ज़रूरी, जो भी अब जाए लिप बाम ज़रूर लेके जाए, क्योंकि वहाँ पे होंठ इतनी बुरी तरह से ख़राब होते हैं जाते ही, जिसका कोई हिसाब नहीं। ये सारी चीज़ें मैं अपने इस बैक पैक में रखूँगी। शॉल भी एक मैंने रख ली है, क्योंकि जब हमने यहाँ से जाना है तो गर्मी होनी है, जब वहाँ उतरना है तो ठंड होनी है, तो ऐसे कंफ्यूजिंग सा मौसम हो जाना है, तो इसलिए शॉल रख ली थी मैंने। और ये लगा ली है जी मैंने नेल पेंट। उसके बाद ये जो मैं पहन के यहाँ से जाऊँगी, ये मेरा कुर्ता है, जिंक कलर है शायद, ये है, आप लोग देख लें कौन सा कलर है। जिंक कलर का ये कुर्ता है, साथ उसके फुल स्लीव्स हैं। ये भी मैंने ऐसे ही स्टिच्ड ही लिया था। और ये है जी उसके साथ का स्टॉलर, ये साथ इसके नहीं था लेकिन इसके साथ अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये इसके साथ कर लिया। मेरे पास स्टॉलर मेरे पास ऑलरेडी था। ये है जी मेरा सामान, जो कि सर ने बोला था बहुत कम हो बहुत कम हो। मैंने कहा नहीं जी ऐसे कैसे हो सकता है, पहली दफ़ा जा रहे हैं, सब कुछ लेके जाएंगे। तो ये जी मैं आ गई हूँ तैयार श्यार होकर कॉलेज। हमने निकलना था यहाँ से 11:30-12 बजे, तो मैंने इजी से ही कपड़े पहने थे क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, बताया गया था कि 14 घंटे का सफ़र होगा, लेकिन 17 आवर्स लगे हमें वहाँ जाते जाते। ये सब लोग हम बैठ गए अपनी अपनी गाड़ियों में और टाइम हो रहा था कोई 11:30-12 बजे का। ये वो मेरे कॉलेज के सामने हमारा ललितपुर गैलरिया, तो ये बिल्कुल हमारे कॉलेज के सामने है। यहाँ से निकले थे हम 12 बजे के करीब, पौने 12 बजे के करीब। और जी ये हो गया था प्यारा सा सफ़र शुरू कश्मीर के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं कभी नॉर्दर्न एरियाज़ नहीं गई थी, और ट्रिप कॉलेज के टूर वगैरह के साथ तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा जा रही थी। खैर ये फिर रास्ते में कलर का हार हमारा स्टे था, यहाँ से कुछ चाय शाय जिसने जो पीना है वो पी सकता था। तो कलर का हार हमारा पहला स्टे कलर का हार था। ये हम वहाँ पे रुके और फिर मैंने वहाँ से चाय पी। चाय पीने के बाद हम वापस अपनी अपनी जगह पे गाड़ी में आके बैठ के, और फिर शुरू हो गया जी हमारा सफ़र। और ये फिर आए हम, जब सुबह हमारी आँख खुली है, सो गए थे हम, तो ये हम थे मरी। मोशन सिकनेस बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो फिर हम थोड़ा सा वहाँ पे स्टे किया, उसके बाद फिर चले। और फिर ये पहुँच गए हम तकरीबन दिन के कोई 11:30-12 बजे। वेलकम टू कश्मीर, ये हम कश्मीर पहुँच गए। उसके बाद वहाँ से फिर हम लोग आए हैं मुज़फ़्फ़राबाद, और मुज़फ़्फ़राबाद में यहाँ पे हमारा स्टे था थोड़ा 1.5-2 घंटे का। यहाँ पे हमने करना था नाश्ता। यहाँ पे सुबह के 8:30 हो चुके थे। नाश्ता करने के बाद हम वहाँ से निकले हैं, और ये रास्ते में था डैम। डैम का नाम मुझे नहीं पता, ये आप लोग देख सकते हैं। इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा व्यू कि कश्मीर को दूसरी जन्नत ऐसे ही नहीं कहते। ये जब बंदा देखता है तो वाकई समझ आता है कि कश्मीर को दूसरी जन्नत क्यों कहा जाता है। बहुत प्यारा मौसम और बहुत प्यारी जगह, बहुत ख़तरनाक रास्ते। अगर आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जा रहे हैं तो बहुत एहतियात से जाएं, बल्कि मैं रेकमेंड करूँगी कि ना जाएं, अपनी फैमिलीज़ को उम्रा शुमरा करा दें, लेकिन यहाँ पे मत लेके जाएं, बहुत ख़तरनाक रास्ते हैं। ये देखें इतना प्यारा मौसम था, धूप भी थी, हवा भी थी, सब कुछ था, और मौसम इतना प्यारा, ठंड भी थी गर्मी भी नहीं थी, बहुत ही प्लेजेंट और बहुत ही प्यारा। ये जी हम खड़े थे, इंडिया एक तरफ हमारे इंडिया था,
और ऊपर हमारी बस थी, तो आई थॉट इंडिया को हेलो हाय बाय बाय कर दें। थोड़ा आगे हम आए हैं, कोई बंदा चाय शाय पूछ लेता है, चलो खैर कोई बात नहीं। ये सामने इंडिया था हमारे, ये हमें रोक के बल्कि दिखाया गया था। इस तरफ से हम गए ही इसलिए थे कि बच्चों को दिखाया जाए कि वो देखो इंडिया भी है। वो इंडिया का झंडा लगा हुआ है, इस तरफ इंडिया था, इस तरफ पाकिस्तान। ये जो जहाँ पे हमारा स्टे था वो शारदा में था, पहला स्टे। तो शारदा में रास्ते में ये घर था जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा है। ये घर मैंने अपने अब्बू को दिखाना, फिर मैंने उनसे कहना है कि हमें भी कश्मीर में ऐसा घर लेके दे, है ना। जब वहाँ पे बंदा जाता है ना तो उसको यही होता है कि एक घर मुझे यहाँ पे भी लेना है, हर सूरत लेना है, क्योंकि इतनी प्यारी जगह। यहाँ पे हमारा शारदा में हमारा स्टे था, ये हम आ गए थे अपने होटल में जहाँ पे 1 नाइट स्टे था हमारा। ये देखिए होटल का व्यू देखें यार, बाकी छोड़े। यहाँ पे ये पानी की आवाज़ और ये हवा और ये इतना प्यारा व्यू, इतना प्यारा व्यू कि मैं आई कांट एक्सप्लेन, आई रियली कांट एक्सप्लेन। बहुत प्यारा सब कुछ, इतना प्यारा, इतना ग्रीन, इतना फ्रेश, इतना पीसफुल था जिसका कोई हिसाब नहीं। ये हम 17-18 घंटे का सफ़र करने के बाद वहाँ पहुँचे थे शाम को कोई 5 बजे। 12 बजे से पहले हम चले थे और 5-6 बजे हम वहाँ पहुँचे थे। और ये रात को हमारा खाना था वहाँ पे, क्योंकि बहुत थक चुके थे, 2 घंटे का रेस्ट किया, फिर उसके बाद हमारा खाना था। खाना खाना खाया फिर हमने वहाँ पे, और फिर मैंने वहाँ जाके चेंज किया, खद्दर का सूट पहना। ये हमारा पहला दिन था। अगला दिन आपको कल दिखाऊंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।